क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इट हैज़ अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट। जनरली आइडियल कंडीशन में ऐसा होता नहीं है। आइडियल कंडीशन में जो आपका डायोड होता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में उसके क्रॉस हम कोई ड्रॉप एज्यूम नहीं करते हैं, जीरो मान लेते हैं। बट कभी कभी करते भी हैं, वो नी वोल्टेज के बराबर होता है। ये सब यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है जानना। इस कंडीशन में तो यहाँ पे तो सिर्फ इतना जानना है कि जो आपकी स्क्रीन पे ये डायोड है इस पे अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा 0.5 वोल्ट का आएगा। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रजिस्टेंस लगाओ इसी डायोड के सीरीज़ में। ये मैंने रजिस्टेंस लगाया और इसकी वैल्यू पता नहीं है, यही तो पता लगानी है। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो डायोड है ये बर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस डायोड में इन्होंने कहा है कि 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा की करंट नहीं दौड़ सकती है। इससे ज़्यादा अगर करंट आप दौड़ा दिए तो इसमें बर्निंग होने के चांस है। अब क्वेश्चन एक बार रीड तो कर लो और आगे। सेफ लिमिट ये तो बात मैंने बता दी। बैटरी ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, तो इस कॉम्बिनेशन में आपने 1.5 वोल्ट का एक बैटरी लगा देना है। पोलैरिटी का विशेष ध्यान रखें। अभी जैसी मैं पोलैरिटी बना रहा हूँ इससे ये इंश्योर होगा कि आपका जो डायोड जो है फॉरवर्ड बायस है, ये आपकी जो करंट है ऐसे जाना चाहेगी। ये करंट की जो टेंडेंसी है डायोड में बने हुए एरो से मैच हो रही है, जो ये बता रहा है कि फॉरवर्ड बायस है। ठीक, अब बैटरी आप लगा रहे हो 1.5 वोल्ट का, जिसमें से 0.5 तो ये ड्रॉप हो जाएगा। रह कितना जाएगा, ये 1 वोल्ट वो इस रजिस्टेंस में आ जाएगा। नाउ थिंक अबाउट दिस रजिस्टेंस, इसमें जो करंट होगी उसके बारे में सोचिए। आई कितना होगा, वी बाई आर होगा। वी आप कह रहे हो कि 1 होगा डिवाइड बाई आर। इस रिलेशन में एक बार आप रीजनिंग अप्लाई करो कि आर अगर हम कम करें तो आई पे क्या फ़र्क पड़ेगा। समझ में आया होगा, बढ़ जाएगा। आर आपने कम किया तो आई बढ़ जाएगा। जो करंट इसमें होगा, क्योंकि ये सीरीज में है तो वही इसमें भी होगा। ठीक है, आपने आर को कम किया और कम किया, आई और बढ़ गया, इसमें आई और बढ़ जाएगा। क्या इसमें आई आप कितना भी बढ़ा सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें तो एक लिमिट है, इससे ज़्यादा करंट नहीं बढ़ा सकते आप। तो आई की यहाँ पर एक मैक्स लिमिट है। तो आई की चूंकि मैक्स लिमिट है तो इस रिलेशन से क्लियर हुआ कि आर की एक मिन लिमिट होगी, वही मिन लिमिट हमें निकालनी है। तो आर जो मिन होगा वो यहाँ पे 1/आई मैक्स के बराबर हो जाएगा। और आई मैक्स यहाँ पे 10 मिली एम्पियर है। 10⁻³ से मैंने गुणा कर दिया तो ये 1000/10 ये आपका 100 ओम के बराबर आ जाएगा। सी वाला सही होगा।